भक्ति अहम भक्तिर्दीख्यात इमौ मे तनयौ मतौ अहम भक्तिर्दीख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्तिर्दीख्याता। भक्ति महारानी बोली कि मेरा नाम भक्ति है, ये बेटा मेरा ज्ञान और ये बेटा वैराग्य, दो बेटे मेरे। नारद जी बोले कि आप उदास क्यों हैं? महाराज जब से कलयुग आया मेरी तो कोई पूछ नहीं। इस कलयुग में न ज्ञान कोई चाहता, न किसी के भीतर त्याग है। आज का आदमी जरा भी त्याग करने को तैयार नहीं है। आपको 2 दिन भूखा रखा जाए और तीसरे दिन कहा जाए कि ये मछली है, ये खाओ वरना भूखे रहो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे दिन भूखे रह के तीसरे दिन बोलेंगे चल भैया पेट भरना, लाओ मछली खा ले। लेकिन धन्य है हमारे ऋषि मुनि के भूखे प्यासे भले प्राण चले जाएं पर कभी जीव हत्या करने का सोचा भी नहीं। ये धर्म उनसे न टिका है ना मेरी माँ। इसलिए भक्ति इस कलयुग में क्या नहीं है? त्याग। आजकल आदमी त्याग नहीं करता। पहले के लोग बेटे को राजा बना के बेटे को जिम्मेदारियां सौंप के जंगल चले जाते थे, भजन करते दोनों बुढ़ा बुढ़ी। आजकल के माँ बाप बच्चों को तुम सौंप दो घर का काम धाम जिम्मेदारियां और थोड़ा तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। लेकिन आज के बूढ़े तीर्थ यात्रा पे खुद नहीं निकलते, बच्चों को कहते जाओ तुम तीर्थ करे, हम घर पर बैठे। आजकल बच्चे बिगड़े नहीं है मेरी माँ, कुछ माता पिता ही बिगड़ गए। हाँ या ना? अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। हम सनातनियों की जिम्मेदारी क्या रही? हमारे यहाँ कभी ऐसी अव्यवस्था नहीं रही। पहले बेटा जिम्मेदार होता था। क्यों? क्योंकि माता पिता समय से जिम्मेदारी दे देते थे, सौंप करके चले जाते थे। 1 महीना तीर्थ में रहेंगे, 1 महीने बाद लौटेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे ने 1 महीने में घर में कैसे काम किया, कैसे गृहस्थी चलाई, काम काज संभाला कि नहीं। यदि कमी होती तो माँ बाप बताते, उसे समझाते सिखाते। पूरा सौंपेंगे तब ना वो सीखेगा, अब सौंपोगे नहीं तो सीखेगा क्या? इसलिए समय होते ही जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए तो अपना झोला तैयार करो और दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पे निकलो। रहो महीने भर वृंदावन रहो, अयोध्या जी रहो, हरिद्वार रहो, तीर्थों में रहोगे। स्नान करो, बढ़िया दर्शन करो, भगवान का चिंतन करो, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगा और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ेगी घर में। हाँ या ना? भाई कंधों पे वजन नहीं होगा, जिम्मेदारी का बोझा नहीं होगा तो मजबूत नहीं होंगे। कंधे पे जिम्मेदारी नहीं होगी तो मजबूती नहीं। जितना जिम्मेदारी होगी, आपने देखा होगा बाजार में 10-10 साल के लड़के भी काम करते हैं, 15 साल का लड़का काम करता है और कई लड़के हैं 30 साल के हैं काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो 15 साल का लड़का यदि काम कर रहा है तो शायद उसका ऐसा हो कि पिता ना हो, माँ बूढ़ी हो, तो माँ ने उसे कहा कि बेटा तू ही कमाएगी। तो मजबूरी में वो कमाने लग गया और जब कमाने लग गया तो वो काम करना सीख गया और वही यदि ठीक ठीक चला तो वही बहुत बड़ा हो सकता है, वही बहुत बड़ा हो सकता है। तो काम करने वाला, जिम्मेदारी आ गई तब ना काम किया 14 साल में, वरना सरकार कहती है कि 18 साल के पहले आप काम नहीं कर सकते। बोलो हाँ। तो काम जिम्मेदारी है तो काम, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी आई तो मैंने काम स्टार्ट किया। हम लोग, हमारे पिताजी बचपन में हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति से गुजरे हैं। तो मैं बचपन में भीख मांगने जाता था, तो हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पेट भर रोटी कमा सके।
तो भीख मांगकर गुजारा करते थे। तो हम जब पढ़ने आए तब हम 16 साल के थे। भागवत पढ़ने जब वृंदावन आए तब हम 16 साल के थे। तब हमारे पास पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस समय हमने थोड़ा सा शुरू किया काम, अपनी लाइन के जो काम होते हैं जब तक का, तो वो थोड़ा काम किया, पैसे कमाते और अपनी पुस्तकें खरीदते। साइकिल नहीं थी तो पैसे कमाए तो साइकिल खरीदते, पढ़ने जाना था। काम करते गए पढ़ते गए, काम करते गए, पढ़ाई भी चलती गई, काम भी चलता गया, पढ़ाई भी चलती गई, काम भी चलता गया। उसी पैसे से घर गृहस्थी भी, माता पिता की जिम्मेदारियां भी पूरी होती गई, काम भी चलता गया। यही सब काम है। यदि मेरे कंधे पे जिम्मेदारियां ना होती तो शायद मैं भी पिता की संपत्ति पैस कर रहा होता। जिम्मेदारियां जितनी होंगी आप उतने मजबूत बनेंगे, बस ये समझो। आज के बच्चे निकम्मे यदि बन रहे हैं कुछ तो केवल इसलिए कि समय पर जिम्मेदारियां नहीं है। इसलिए लड़के देखो सिगरेट पी रहे हैं और गाड़ी मिली तो ऐसे ऐसे चला। अब गाड़ी ना खुद उन्होंने अपने पैसे से खरीदी, ना सिगरेट उनके अपने पैसे की। आज के लड़के जो सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट कोई उनके पैसे की है, उनके बाप के पैसे की है? बोलो। खुद पैसे कमाते तो यूं ना धुएं पे लुटाते। अभी कमा नहीं रहे हैं ना साहब, इसलिए पैसे की कदर नहीं कर रहे। इसलिए कहता हूं टाइम, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। समय पे आ गई तो आ गई, और जैसे समय पे जिम्मेदारी नहीं आई वो सारी जिंदगी पर जिम्मेदार नहीं होता, फिर निकल जाती है उम्र, वो जिम्मेदार नहीं हो पाता। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, नारद जी ने कहा देवी मैं क्या करूं कि आपका दुख दूर हो जाए। महाराज आप संत हैं, आपने बड़े बड़े ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का दुख दूर कर दिया, मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा मैं अभी गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, भक्ति का दुख थोड़ा तो दूर हुआ, बहुत लाभ नहीं मिला। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा क्या करें। तब सनकादियों ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाओ। जब भागवत की कथा सुनवाई गई, जब भागवत की कथा सुनवाई तो हरिद्वार में सनकादियों ने भागवत सुनवाई। खाली 3 आसन बिछाई गई, एक आसन भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। और जब भागवत की महिमा स्टार्ट हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये। जैसे ही भागवत जी की महात्म्य की चर्चा हुई, भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हुई। भक्ति महारानी बोली महाराज मेरा दुख कोई दूर ना कर सका, पर भागवत ने मेरा सारा दुख दूर कर दिया। सोचिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर भागवत सुनकर हुआ। ये भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसों का भी दुख दूर कर देती, ये वो भागवत जी। इसलिए कहते हैं भागवत जी जिस पर कृपा होती है भगवान की वही सुन सकता है, बिना कृपा के व्यक्ति भागवत नहीं सुन सकता। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। कहा भक्ति ने कि महाराज मैं कहाँ बैठूं। तब सनकादियों ने कहा कि जाओ भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। ये सनकादि कौन थे? ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 बेटे उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यही चारों ने भागवत सुनवाई और भक्ति का दुख दूर हुआ भागवत सुनने। अच्छा नारद जी ने सवाल किया कि महाराज कोई पापी भागवत सुनता है? कोई आश्चर्य? मैया ओ पीली मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं सुनो मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ कि
कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनता है तो उसका उद्धार क्या हो जाएगा? पुण्यात्मा भागवत से तर जाए, क्या पापी भी तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा